तौकीर फिलहाल जेल में। हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर पर शिकंजा और कसता जा रहा है। तौकीर अभी जेल में है और उनकी पुरानी फाइल खोलने की तैयारी है। खबर है कि बरेली पुलिस 2019 दंगे की फाइल फिर से खोलने जा रही है। 2019 में सीए एनआरसी के विरोध में बरेली में उपद्रव हुआ। कानूनी आदेश का उल्लंघन करके तौकीर ने बरेली में भीड़ जुटाई और फिर इसी भीड़ ने बरेली में जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। उपद्रव के बाद तौकीर के खिलाफ बरेली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन इस केस में चार्जशीट अब तक दायर नहीं हुई है। सोचिए, चार्जशीट दायर नहीं हुई यानी आरोप पत्र, लेकिन इस केस में पुलिस तौकीर को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। 10 अक्टूबर को अगली पेशी में तौकीर कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो फिर उनकी रिमांड लेकर उस पर सुनवाई हो सकती है और अगर मंजूरी मिली तो फिर 2019 के दंगे पर तौकीर से सवाल होंगे। साथ ही पुलिस संभल समेत बाकी जिलों में तौकीर पर दर्ज केस खंगाल रही है। बरेली में हिंसा को लेकर 11 एफआईआर हुई है, इनमें 7 में तौकीर आरोपी हैं। तौकीर से जुड़े 84 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 7 परिणाम घोषित है। अब पुरानी फाइल खोलकर मौलाना तौकीर पर नए एक्शन की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा, तौकीर ने पहले ऐसे ऐसे बयान दिए जिसके बाद हंगामा हुआ, फिर योगी ने भी उन्हें जवाब दिया था। सुनिए। तुम आओ, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंदामान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाग होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और आइए यूपी में आज जो सबसे बड़ी मुलाकात हुई, अब बात उसकी। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई। दोनों की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने बातचीत की है। आजम खान के बसपा में जाने के कयास लग रहे थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव और आजम खान बैठे और साथ ही साथ ये देखिए गिफ्ट लेकर गए थे अखिलेश यादव, और ये गिफ्ट भी दिया है, पेन गिफ्ट किया है आजम खान को अखिलेश यादव ने। तो आजम जब पहुंचे उसी वक्त देखिए अखिलेश यादव को लेने के लिए सीधे हेलीपैड पर पहुंच गए, लेकिन आजम खान शर्तों के साथ मिले अखिलेश यादव से। 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त देखिए क्या थी। आजम ने कहा था अखिलेश के साथ मीटिंग में कोई तीसरा ना हो। रामपुर में अखिलेश आजम से मिलने पहुंचे तो यही हुआ। अखिलेश के साथ अक्सर सपा सांसद विधायक जाते हैं, लेकिन आजम की शर्त थी तो अखिलेश अकेले मिलने पहुंचे, कोई और साथ नहीं था। जेल से छूटने पर कोई बड़ा सपा नेता उनसे मिलने नहीं गया। तब चर्चा तेज हो गई थी कि आजम सपा की साइकिल से उतर सकते हैं। अखिलेश से अकेले मिलकर आजम अपना रसूख दिखाना चाहते थे। दूसरी शर्त देखिए क्या था। दूसरी शर्त थे ये रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला, अखिलेश के साथ सुरक्षाकर्मी आ सकते हैं, सांसद मोहिबुल्ला नहीं। यानी शर्त यह थी, दावा है कि मोहिबुल्ला को लेकर ना आए अखिलेश यादव। आजम से मिलने अखिलेश मोहिबुल्ला के साथ लखनऊ से निकले थे, लेकिन आजम की शर्त के चलते अखिलेश ने उन्हें बरेली में छोड़ दिया और फिर वो अकेले ही हेलीकॉप्टर लेकर बरेली से रामपुर आए अखिलेश। दरअसल आजम की मर्जी के खिलाफ मोहिबुल्ला को टिकट मिला था। मोहिबुल्ला लोकसभा चुनाव जीत गए और आजम के वर्चस्व को चुनौती दी उन्होंने। मोहिबुल्ला से ना मिलकर आजम ने दिखाया कि रामपुर में उन्हीं की पकड़ है और आगे रामपुर से जुड़ा हर फैसला उनकी सहमति से होगा। तीसरी शर्त भी थी, अखिलेश से ना मेरी पत्नी मिलेंगी और ना बेटा मिलेगा। रामपुर में आजम के घर में अखिलेश की करीबी 2 घंटे मुलाकात हुई है, लेकिन अखिलेश आजम के परिवार वालों से नहीं मिल सके।
आजम इस पर सफाई दे रहे हैं, पत्नी इलाज के लिए बाहर गई है, जबकि बेटा मुकदमे को लेकर अदालत के चक्कर लगा रहा है। लेकिन खबर है कि आजम की शर्त के पीछे उनका बड़ा प्लान है। वो चाहते हैं कि सपा में उन्हें पहले जैसी हैसियत मिले, कद मिले, तभी वो अखिलेश के साथ करीबी रिश्ता बढ़ाएंगे, नहीं तो प्रोफेशनल सियासतदान की तरह ही बात करेंगे, परिवार से नहीं मिलाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अखिलेश यादव को और आजम खान को। आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। जिस अमल ने उन अफवाहों को विराम दिया है, उनकी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी थी और मेरी रिश्तों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आधी सदी के रिश्ते हैं उस परिवार से। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं आजम खान पुराने दरख्त हैं और आजम खान कह रहे हैं वो किसी डाल के पंछी नहीं हैं। आइए अब आपको बताऊं कि सियासत भी हो रही है, इस पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। अखिलेश यादव ने कहा आजम खान पार्टी की धड़कन है, वो पार्टी के लिए एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और जिसकी छाया हमें हमेशा सुरक्षा और सहारा देती है। आजम परिवार के खिलाफ बहुत झूठे केस लगे, लगता है बीजेपी सरकार झूठे केस की गिनीज रिकॉर्ड बना रही है। 2027 में सपा की सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे। खूबसूरत हाल तो आज भी वही है, चलिए किस गली में चलेंगे। आजम ने कहा अब तो हमारे लिए मोहब्बत का जुनून समंदर बन चुका है, क्योंकि हम हर कसौटी में कसे जा चुके हैं। सपा से मेरा रिश्ता ऐसा है जैसे मियां बीवी का होता है और उस घर से मेरी 2 पीढ़ियां जुड़ी हैं। यानी आजम कह रहे हैं कि खटपट भी रही है। दिनेश शर्मा बीजेपी के नेता कह रहे हैं लोगों का मिलना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि दिल मिलने चाहिए। किसी का दिल भटकता है, किसी का दिल दुखता है, बाकी ये सपा का अपना अंदरूनी मामला है। ओपी राजभर कह रहे हैं अखिलेश यादव को डर है कि कहीं आजम खान और शिवपाल मिलकर नई पार्टी ना बना लें, इसलिए जो अखिलेश जेल में नहीं मिले वो अब मिले। एसटी हसन कह रहे हैं पूर्व एसपी सांसद अगर आजम खान हमारे घर आएंगे तो दरवाजे तक नहीं सड़क पर जाकर स्वागत करेंगे। आजम खान को नाराज होने और डांटने का पूरा हक है, लेकिन अब एक बार फिर सब एक छत के नीचे होंगे। आइए सुनिए जरा इस मुलाकात पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। अब क्या रही ये हमारे और उनके बीच की बात है, सार्वजनिक तो की नहीं जाएगी। अगली सब्जी को भी बैंगन ही समझते हैं तो उनको अंदाजा अपनी हैसियत औकात का हो गया होगा। वो तुर्क लोग उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। उनका मानना है कि जब 18% वोट हमारा है तो इन छोटे प्रतिशत वालों के साथ हम क्यों खड़े होंगे। नेतृत्व 18% वाला करेगा। यदि कोई समझौता पार्टनरशिप होती है जिसका अधिक संख्या होती वो लोग करते हैं। यही विवाद है, ये विवाद अब चरम पर आ गया। आजम खान साहब को हक है नाराजगी दिखाने का, तो सबके सामने नाराजगी थोड़ी दिखाएंगे। तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये चाहा है कि अकेले में मेरी मुलाकात हो और जो भी बात होगी वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अगली प्लानिंग की बात हो। मिलन पहले जब जेल में थे तब होना चाहिए था, बहुत देर हो गया। ठीक है, तो अपने अपने संबंध होते हैं और संबंधों के हिसाब अपना काम करते हैं।